दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था है। आज हम विचार करेंगे दुख और सुख का कारण क्या है। जब भी कोई विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है तो हमें दुख का एहसास होता है, और दूसरा विचार जब आता है कि हमारे पास ये चीज़ की कमी थी और हमने इसकी पूर्ति कर ली है, तब हमारे दिमाग में सुख का विचार आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान के आने और ना आने से इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना विचार आने से पड़ा। और अगर हम अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, उसको सीमित रखें, तो हम दुख और सुख के कारण से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं। और बाहर निकल के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम आनंद की अनुभूति करेंगे। असली उद्देश्य सुख और दुख नहीं है। असली जीवन का उद्देश्य आनंद लेना, मन प्रफुल्लित रहना, जो हाल है उसमें अपने को संयमित करना। हमारे विद्वानों के दिमाग में ये बात थी कि अभोगवाद भी आ सकता है, तो इसलिए हमें उन्होंने एक नया स्तर दिया। उस स्तर का नाम है अभोगवाद या वर्थ। दोनों का सिमिलर ही परिभाषा है। किसी चीज़ को छोड़ना कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, उसका लगातार अभ्यास करना, उसका विचार ना आने देना व्रत है। और उन्होंने इस चीज़ को इतना रियलाइज किया, हमारे शरीर को इनबिल्ट कर दिया इस बात के लिए कि वो मन के विचारों को कंट्रोल करें। क्योंकि कुछ चीज़ें मन से कंट्रोल होती हैं, कुछ शरीर से कंट्रोल होती हैं। जो मन से कंट्रोल होती हैं उनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें शरीर से भी कंट्रोल होती हैं। कि आप खाना ना खाएं, मन में तो आ रहा है कि खाना खाना है, लेकिन आप शरीर पे थोड़ा सा रोक कर रखें तो मन पे भी इसका प्रभाव हो जाएगा। एक आदमी अगर सुबह उसको चाय नहीं मिलती तो सुबह से शाम तक वो 10 बार जिक्र करता है, आज मुझे सुबह चाय नहीं मिली, मेरे सिर में दर्द है। दर्द का कारण चाय नहीं है, दर्द का कारण विचार है। जब आदमी साधनाएं करते हैं, एक दिन की साधना भी करते हैं, 2 दिन की साधना भी करते हैं, 9 दिन की साधना भी करते हैं, उनके दिमाग में विचार सर्वोपरि होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, देवी की साधना कर रहा हूँ, देवताओं की साधना कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपका जो विचार था वो इतना स्ट्रांग था कि उसने आपके शरीर को कंट्रोल कर लिया। और यही जिंदगी का उद्देश्य है। किसी साधन का होना या ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है आनंद होना। आनंद कैसे आएगा? जब विचार स्थिर होंगे। हमारे पास किसी विचार को काटने के लिए दूसरा उससे अच्छा विचार हो तो हम शांत हो जाएंगे। छोटा बच्चा है, गुब्बारा नहीं है, रोएगा, मिल जाएगा, हंसेगा। बड़े होने के बाद वही इस बात को अगर रियलाइज करे कि तो एक छोटे से गुब्बारे के लिए तुमने अपने परिवार को कितनी देर परेशान किया, तो अब वो इस बात पर हंसेगा। अवस्था परिवर्तन है, और अवस्था परिवर्तन हर आदमी के जीवन में रोज आती है। और इस अवस्था को रोज समझने के लिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। और मन को स्थिर करने के लिए आपको अपनी आत्मा और परमात्मा की तरफ जाने के रास्ते खोजने पड़ेंगे। अगर आप अपनी आत्मा की प्रकाश में कुछ क्षण भी जीवित रहने की सोचने लगे, या हो पाए या जी पाएँ, तो आपको परमात्मा का भी असर महसूस होने लगेगा। क्योंकि वो यूनिवर्सल है, सब कण कण में समाया हुआ है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर में है। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो साधारण आँख से दिखाई नहीं देता, उसके लिए विशेष कृपादृष्टि चाहिए होती है। और क्योंकि भगवान ने बहुत उचित समझा कि हर आदमी को दिव्य दृष्टि नहीं दी,
अदरवाइज अगर उसको पता लग जाए कि कल तेरा एक्सीडेंट होगा तो आज वो कर्म नहीं करेगा। और बिना कर्म के एक्सीडेंट होना नहीं है, एक प्रक्रिया है, वो बनाई गई है, उसके तहत ही जीना है। आपको रोल असाइन किए गए हैं, आप उससे ज़्यादा अपनी अहमियत ना समझें। हाँ, आप हर टाइम ऐसा महसूस करें जब भी आप फ्री हों कि ईश्वर आपकी कृपादृष्टि है, ये मनुष्य जीवन मिला है और इसमें मुझे आनंद आ रहा है, और आनंद का महसूस करें और प्रफुल्लित हों। जैसे जैसे आप प्रफुल्लित होंगे ऐसे ऐसे आपके मन की धारणाएं बदलेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा आप अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होंगे और दुख और सुख की परिभाषा से ऊपर निकल जाएंगे। नमस्कार।